एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपका इस वीडियो में वेलकम करती हूँ वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। और हम अपने द लाइट एंड शीर टैरो डेक की कॉन्टिन्यूएशन सीरीज मेजर अरकाना को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कार्ड नंबर 16, दैट इज द टावर। कार्ड दिखने में बहुत हॉरिफाई सा लगता है। टावर मूवमेंट, जब हम राइडर वेट में टावर मूवमेंट पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है सब तहस नहस हो रहा है, सब कुछ गिर चुका है, शिफ्ट्स आ चुकी हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, राइट? ये हमें समझाया हुआ है। इसकी पिक्चराइजेशन क्या कहती है, अब हम ये समझेंगे। अगर आप पिक्चराइजेशन को देखो तो एक स्क्वेरल खड़ी हुई है जो ऊपर की तरफ देख रही है, जो एक नट कलेक्ट कर रही है। नट कलेक्ट कर रही है एज मीन शी इज होल्डिंग द नट इन ऑर्डर टू मेक हर नेस्ट। अपने नेस्ट को बनाना चाह रही है वो, राइट? अपने नेस्ट को बना रही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। वो अपना घर इकट्ठा कर रही है एंड हर चीज एक ऑर्डर में हो रही है, ठीक है। सडनली क्या होता है, ऊपर से एक स्टॉर्म आता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिंच जाती है, उसका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। वो पूरा हिल जाती है और वो ऊपर ये देख रही होती है जो छोटे छोटे एम्बर्स हैं, जैसे हमारी कोयले के या जलते हुए जो हिस्से होते हैं, वो उसको दिख रहे हैं, बिखरे हुए दिख रहे हैं। और वन फ्लैश, एक फ्लैश में हिज होम हैज बीन डिस्ट्रक्ट, राइट? सॉरी, हर होम हैज बीन डिस्ट्रक्ट फ्रॉम अंडरनीथ हिम। पैरों के नीचे से जमीन खिंच जाना, ठीक है। एवरीथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। बिलीफ सिस्टम, नेचर, एवरीथिंग हैज बीन टेस्टेड। मतलब वो देख रही है, मैं अभी तो घर बना रही थी और अब से एकदम से ये क्या बिखर गया है सब कुछ। शी इज पैरालाइज्ड। पहले अपने फियर से शी इज पैरालाइज्ड फ्रॉम हर फियर, एंड देन बाय वॉचिंग द स्काई, वॉचिंग द यूनिवर्स, की मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा है, द स्काई इज फॉलिंग ओवर माई हेड। बट स्टिल शी इज फाइंडिंग आउट द ब्यूटी इन दिस एंटायर सीन। वो फिर भी ब्यूटी ढूंढ रही है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर कार्ड के एलिमेंट्स को देखते हैं, कार्ड के डिटेलिंग को देखते हैं, तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सर्कमस्टेंसेज है, सडन डिसरप्शन है। छोटी छोटी बटरफ्लाईज भी आप देख रहे हो। बटरफ्लाईज आप जब भी देखते हैं, किसी भी कार्ड में देखते हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन या चेंजेस का प्रतीक होती है। वो बताती है कि चेंज तो आएगा, बदलाव जिंदगी है, ठीक है। उसके बाद है छोटे छोटे एम्बर्स, वो जो जलते हुए टुकड़े हैं, अगेन दे आर अ ब्यूटिफाइंग थिंग्स। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं और दे आर फाइंडिंग नेचर्स ब्यूटी इन दैट, ठीक है। स्क्वेरल है, स्क्वेरल को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं जो रिसोर्सफुलनेस रहती है, अपना रिसोर्स ढूंढती रहती है, वो फ्लेक्सिबल है, रिन्यूअल है, समथिंग लाइक दिस। फिर हम बात करते हैं हेजलनट। साइड में एक छोटा सा हेजलनट पड़े हुए हैं ना। विजडम, नॉलेज, इंस्पिरेशन इकट्ठा कर रही है वो, ठीक है। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट्स, रग पुल्ड बीनीथ योर फीट। और आप क्या कह सकते हो, चैलेंजेस हैं, न्यू चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू शिफ्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। डिस्ट्रक्शन है एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इवन योर ओन आइडेंटिटी। आपका खुद का सेल्फ बिलीफ सिस्टम भी हिल जाएगा। वहीं पर अगर इस कार्ड को उल्टा कर दिया जाए, शेडो शीर इसकी देखी जाए, रिवर्स इसका देखा जाए, सो लाइफ बिकमिंग स्टेल, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू चेंज, आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। कम से कम यहाँ स्क्वेरल अपराइट में एक्सेप्ट तो कर रही है, हो गया भाई जो होना था, राइट। फियर ऑफ अननोन, एग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक्स, वो सब कुछ आपको अपोजिट उसमें देखते हैं, ठीक है। सो आइडियली ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है? एक स्क्वेरल की हमने पूरी एक स्टोरी को समझ लिया, अब ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है? ये कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक, you have to buckle up yourself because there's a massive shift in your environment, in your life, in your personal, professional, whatever it is, ठीक है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए एट दिस प्रेजेंट मूवमेंट, इवन द यूनिवर्स इज अबाउट टू शेक योर ग्राउंड, यूनिवर्स भी आपको हिला देगा। तो होल्ड ऑन, पॉज। ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैसिव शिफ्ट आया है, उस चीज, कुछ सडन चेंजेस आए हैं, कुछ केओटिक मोमेंट्स आए हैं, उससे लर्न करो, ठीक है। वो देखो कि वो आपको क्या लेसन सिखाने आए हैं। सम ट्रांजिशंस आर, सम ट्रांजिशंस कॉज्ड, दे आर नॉट सो सटल। वो आपको तोड़ने नहीं आते, वो आपको बनाने आते हैं, ठीक है। दे जस्ट वांट यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड चेंज द थिंग्स जो वो आपको दिख रही हैं। जैसे कि इस कार्ड में हमें एम्बर्स दिख रहे हैं, वो जलते हुए अंगारे टाइप्स दिख रहे हैं, राइट।
just be in the movement and find out the beauty of everything. and trust me, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, उसमें एक ऐसा रहस्यमय लेसन छुपा होता है जिसको आपने ढूंढना होता है, और उसी को कहते हैं जस्ट बी इन द मूवमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट ब्यूटी फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है? Trust that you will be able to, hold the universe. You will stand stronger, you will learn your lesson, you will understand the transition, everything you will understand. टॉवर एनर्जी इन योर लाइफ एक ऐसा पीरियड होती है जो आपको री इवेल्युएशन, री अलाइनमेंट, रीडायरेक्शन देकर जाती है कि ओके, नए सिरे से चीज को हम समझेंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर यू विल नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स जो आपने उस टावर मूवमेंट से सीखी होती हैं किसी दूसरी तरफ। गॉट इट? rebuild something from the foundation or from the ashes even more stronger than before. Okay? कौन कौन से हीलिंग चीजें हैं जो आप इनसे कर सकते हैं, इस टावर कार्ड से हील कर सकते हैं? दैट इज एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इमोशनल ब्रेकडाउन्स। आप चेंज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस कार्ड से एनर्जी लो कि मुझे चेंज स्वीकार करने की एनर्जी दी जाए, मैं चेंज को एक्सेप्ट कर पाऊं। एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट इश्यूज अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैं, अनएक्सपेक्टेड डायग्नोस हुआ है कुछ, उसको एक्सेप्टेंस देनी है। इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो भी तो चेंज ही झेल रहा होता है ना। हीलिंग क्राइसिस हैं या चेंजिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, किसी भी तरीके की आपको चेंजेस के साथ, ट्रांजिशंस के साथ, शिफ्ट्स के साथ डील करना है, यू कैन हील विद द टावर कार्ड। ओके? आशा करती हूँ आपको कार्ड समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं फिनिश करूंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सहाना भवंतु।